नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप किस प्रकार से एक 10,000 रुपए के सैलरी में से कितना इन्वेस्टमेंट करें कि आप भी एक अच्छा खासा अमाउंट या लमसम करोड़ रुपए बना सकते हैं। सबका सपना होता है कि मेरे पास करोड़ रुपए हो, परंतु आज हम देखेंगे कि आप भी 10,000 रुपए मात्र में से कितने पैसे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें आने वाले टाइम में एक करोड़ रुपए का एक फंड हमारे पास हो। तो आज उसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक पे। अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए है से आप करोड़पति या करोड़ का फंड किस प्रकार से बना सकते हैं हम देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपको मात्र 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने हैं। कहां करने हैं इन्वेस्टमेंट, ये बात भी हम करेंगे। 2,000 रुपए आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, यानी 10,000 में से आपको 2,000 रुपए बचाना है। बाकी 8,000 में आपको जो भी घर खर्च है वो किस प्रकार से आपको चलाना है वो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो लगभग करोड़ रुपए के समथिंग बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लेके चलते हैं कि 2,000 रुपए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ये आपको म्यूचुअल फंड में करना है। ये इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड में करना है। अब बहुत से म्यूचुअल फंड में आजकल लगभग सभी को पता है, और जिसको नहीं पता है म्यूचुअल फंड में होती है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आपको एक SIP करनी है 2,000 रुपए की। ये जैसे ही आप करोगे तो इस 2,000 रुपए को आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। 500 रुपए आपको करना है इंडेक्स फंड में करना है, आपको इंडेक्स फंड में करना है, और 500 रुपए आपको मिड कैप फंड में करना है, और 1,000 रुपए आपको स्मॉल कैप में करना है। इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम मान लेते हैं कि अगर इंडेक्स फंड हमें 12% का रिटर्न देता है, और मिड कैप हमें 14% का रिटर्न देता है, और स्मॉल कैप अगर 16% का रिटर्न देता है, तो हमारा पैसा कितने टाइम में कितना बन सकता है और आपके लिए एक अच्छा खासा फंड। हम 500 रुपए जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है उनका 12% रिटर्न मानते हैं, और मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है उसका 14% और स्मॉल कैप का 16% रिटर्न मानते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको कुछ टाइम के बाद वहां पर देखने को मिल सकता है। तो आगे हम बात करते हैं हमारे इसी टॉपिक पर कि किस प्रकार से आपको ये निवेश करने के बाद और आगे क्या क्या आपको करना है। अगर आप 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी मात्र 10,000 रुपए की सैलरी है, और अगर आप यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में नहीं लगा के आप अगर FD में लगाते हैं तो ये आपका पैसा कितना हो जाता है। FD का रिटर्न मानते हैं हम 7% का रिटर्न मानते हैं। सेफ और सेफेस्ट वाली जगह पर अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपका जो पैसा है वो 10 साल में हो जाएगा आपका, यानी 4,85,000 रुपए आपका यहाँ देखने को मिलेगा। और यही पैसा अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा हो जाएगा यहाँ पर लगभग 18 लाख रुपए अगर FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही पैसा अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं FD में तो आपका पैसा यहाँ पर बनता है 48 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते यानी SIP करते तो कितना पैसा आपका यहाँ पर बनने वाला था। यही पैसा अगर आप 10 साल इन्वेस्टमेंट करते आपका तो यहाँ पर पैसा बनता 5,43,000 रुपए। अब आप देख रहे हो कि FD और म्यूचुअल फंड में मात्र 10 साल में कोई ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु हम जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा रिटर्न भी एक तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हम बात करते हैं कि 20 साल बाद में ये पैसा कितना हो जाएगा। तो 20 साल बाद में ये पैसा हो जाएगा 29,08,000 रुपए हमारा यहाँ पर होने वाला है। अगर यही पैसा लगातार हम 30 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पैसा कितना होने वाला है। अगर यही पैसा हम 30 साल निवेश करते हैं तो पैसा यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1,34 लाख रुपए। अब देख लीजिए अगर आपने FD में यही पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो 30 साल में बना है आपका 48 लाख रुपए। और यही पैसा अगर SIP आप करते म्यूचुअल फंड में, जहां पर आपको अगर आपको ऐसा म्यूचुअल फंड में कोई चीज का किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है तो वहां एक फंड मैनेजर होता है, वो आपको पैसे को मैनेज करता है। तो आपको वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और आप अपना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखिए। वहां पर जो फंड मैनेजर है वो अपने आप पैसे को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करता रहेगा, और ये आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए FD का रिटर्न है 48 लाख रुपए 30 साल में, और वही म्यूचुअल फंड या SIP की हम बात करते हैं तो वही पैसा है हमारा, और 30 साल में होता है 1,34 लाख रुपए। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग की पावर है, इसको जो हम बोलते हैं ना कंपाउंडिंग की पावर, तो वो कंपाउंडिंग की पावर है। अगर आप भी SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे ऊपर दिया गया है, वहां से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप
म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। बहुत ही इजी और तरीका है, जहां लिंक दे रखा है, अगर वहां से आप ओपन करोगे तो वहां पर बहुत ही इजी तरीका है आप SIP में इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहां से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे से जानकारी ले सकते हैं और आज अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो आने वाले फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल सके। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।